देखो इस वीडियो में ना हम क्या बात करेंगे कि जो आपका भी अपकमिंग यार बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, उसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है और ये आपको मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो एक्चुअल में कैसे ग्रो करती है, मतलब उसकी क्या क्या किस तरीके से उसका पैटर्न क्या है ग्रो करने का। तो इसमें दो टाइप के पैटर्न होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। दो टाइप की ग्रोथ होती है जिसमें हमें पढ़ना होता है। ठीक है भाई, इसमें ग्राफ आते हैं, इक्वेशन आती है, जो कि मैं बता रहा हूं यार तुम्हें 70-80% चांस है कि ये आएगा पेपर में। और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट के लिए भी देख रहे हो तो। ठीक है, तो एक तो हम समझ गए कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा अब इसे क्या है हमें समझना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, मतलब इसमें एक्चुअल में है क्या। तो ग्रोथ मॉडल्स में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो इसमें क्या है, डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल पैटर्न। कोई पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ है क्या वो कोई स्पेसिफिक या प्रिडिक्टेबल पैटर्न को शो करती है। प्रिडिक्टेबल पैटर्न मतलब ऐसा कि मान लो आज जो पॉपुलेशन है और आने वाले 10 सालों में क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी या क्या किस स्पीड से बढ़ेगी। तो क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं, तो क्वेश्चन है। ठीक है, we have been concerned about unbridled human population growth and problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to curious if different animal population in nature behave the same way or some restraint on the growth। अब देखो जैसे तुम जानते हो हमारी कंट्री में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत है, उसकी वजह से क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ह्यूमन जो है ना क्यूरियस है भाई, उसको लगता है कि यार जो दूसरे एनिमल्स हैं क्या उनकी पॉपुलेशन भी इसी तरीके से बढ़ रही है, क्या उनकी पॉपुलेशन इसी स्पीड से बढ़ रही है, या हर जैसे कोई भी दो चार एनिमल ले लो उनके बारे में अगर हम पढ़े तो क्या उनकी पॉपुलेशन सेम रेट से बढ़ रही है, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। तो परहैप्स वी हैव लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब नेचर से हम ये भी क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इतनी तेजी से उसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। बेसिकली क्या है ना, नेचर में कोई भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल नहीं हो जाती है जब तक कि उसका प्रीडेटर ना हो। ठीक है, तो मतलब उसका प्रीडेटर है तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल मतलब एकदम बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, अब मान लो कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को बोला कि तुम ना क्या करो, बस रिप्रोडक्शन करो और तुम्हें खाना भी मिलेगा, रहने के लिए जगह भी मिलेगी। तो वो पॉपुलेशन क्या करेगी, सिर्फ रिप्रोड्यूस करेगी। और जब वो पॉपुलेशन सिर्फ रिप्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इसमें क्या है, जैसे रिसोर्सेज है, फूड या जो स्पेस हो गया, अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो उसके लिए फूड और स्पेस जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number। अगर ये जो रिसोर्सेज है, खाना और रहने की जगह, भाई ये अनलिमिटेड है, तो क्या होगा, जो भी एनिमल है, जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी। एज डार्विन ऑब्जर्व व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में भी बताया था कि अगर आप किसी पॉपुलेशन में रिसोर्सेज अनलिमिटेड दोगे तो वो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगी। Then the population grow in an exponential और geometric fashion। अब जो population है वो कैसे ग्रो करेगी, अगर resources unlimited हैं तो वो करेगी exponentially। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से। If in a population of size n, मान लो एक size n की population है, मतलब एक population का size जिसे मैं n से represent कर रहा हूं, तो birth rate क्या होगा, not total but per capita birth are represented as b, और डेथ रेट जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा बाय d, स्मॉल d। ठीक है, ये पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ का मतलब क्या होता है कि पर पर्सन पे कितने इंडिविजुअल ग्रो किए, डेवलप हुए। जैसे मान लो 10 लोग हैं तो 10 में एक बढ़ जाता है। ठीक है, 10 में एक बढ़ जाता है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11। अब 11 हो गए तो क्या हो गया कि वो पर कैपिटा बर्थ इंक्रीज हुआ। पर कैपिटा बर्थ का मतलब हर एक इंडिविजुअल में थोड़ा थोड़ा क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। अरे यार मैं समझा नहीं पा रहा, रुको। 10 लोगों के लिए खाने के लिए सामान है भाई, ठीक है, 10 लोगों के लिए खाने के लिए सामान है। एक नया कोई बर्थ हो गई, बर्थ हो गई तो क्या होगा, खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा निकल के किस पे जाएगा, 11वें पे जाएगा, है ना। तो अफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हर एक इंडिविजुअल पे पड़ रहा है। ऐसे ही जैसे एक डेथ हो गई तो डेथ होने से क्या होगा, जो वो रिसोर्सेज यूज कर रहा था इंडिविजुअल, अब वो थोड़ा थोड़ा किस में बढ़ जाएगा, जो ये 10 लोग हैं इनमें बढ़ जाएगा। तो पर कैपिटा में लेते हैं
कि एक पर्टिकुलर में कितना बढ़ा और कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम टी विल बी, अब देखो उसने बोला जो साइज है पॉपुलेशन का वो एन ले लो, ठीक है, और टाइम के साथ जो है ये एन की वैल्यू क्या चेंज होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया dn बाई dt, तो dn बाई dt हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आया n में, n इज साइज ऑफ पॉपुलेशन, और इसमें आ जाएगा b माइनस डी इंटू एन, बी माइनस डी क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू एन, एन हमारा क्या हो गया जो इनिशियल था। अब b माइनस डी को r भी रिप्रेजेंट करते हैं, r क्या होता है, इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, थोड़ा सा समझना है इसको। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज मतलब किसी भी पॉपुलेशन का, कोई भी स्पीसीज है, ह्यूमन हो गया, एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स हो गए, उनका ना पर्टिकुलर आर की वैल्यू होती है। आर की वैल्यू मतलब उनका ना एक नेचर होता है कि वो इसी स्पीड से बढ़ेंगे। जैसे हाथी हैं, ठीक है, तो हाथी की रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो एक उनकी अपनी खुद की होगी। शेर हो गया, उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी रिप्रोड्यूस करने की, कि वो एक टाइम में कितने बच्चे दे सकता है, उनके बच्चे होने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें पे रिप्रेजेंट डिपेंड करता है आर की वैल्यू। तो आर जो है वो इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, मतलब कोई पॉपुलेशन अपने पोटेंशियल से कितना इंक्रीज करती है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, बी माइनस डी पे, मतलब अगर बर्थ ज्यादा हो गई डेथ कम हो गई तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर बर्थ कम हो गई और डेथ ज्यादा हो गई तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये होता है, तो b माइनस डी इक्वल टू आर हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो dn बाई dt इक्वल टू आर एन हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब ये r की वैल्यू आ गई, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है उस पे बायोटिक और एबायोटिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो हम किससे स्टडी करते हैं, आर से, मतलब आर पैरामीटर से, जो हमारा इंट्रिंसिक रेट है। मतलब कोई पॉपुलेशन है उस पर कोई बायोटिक अटैक हो गया, मान लो कोई शेर आ गया भाई, उसने हिरन को खा दिया, तो क्या होगा, पॉपुलेशन में डिक्लाइन आएगा। कोई एबायोटिक फैक्टर आ गया, भूकंप आ गया, जंगल में आग लग गई, तो वो भी क्या हो जाएगा, एबायोटिक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से भी क्या होता है, आर की जो वैल्यू होती है चेंज होती है। टू गिव सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू, जैसे यहाँ पे आर वैल्यू दे रखी है, उसकी नॉर्वे रेट की जो है वो आर की वैल्यू 0.015 है, एंड फॉर द फ्लोर बीटल इज 0.12। इन 1981 आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंडिया में थी वो 0.0205 थी, और आज के टाइम पे क्या होगी वो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है। अब देखो पहला जो हमने यहाँ पे क्या देखा, dn बाई dt इक्वल टू आर एन, ये ठीक है, ये देखा। और ये जो हमारा dn बाई dt इक्वल टू आर एन है, ये किसके लिए आया था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या था कि भाई जो तुम मतलब बस रिप्रोडक्शन करो और खाना और रहने की जगह जो है वो बहुत है, भरपूर है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगी और अपने आप को ग्रो करेगी। तो उसका ग्राफ ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। देखो ये टाइम के साथ पहले थोड़ा बड़ा, फिर सडनली एकदम ऊपर को बढ़ गया, और ये बढ़ते 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 सीधे ऊपर जाने लग गया, मतलब ये मतलब समझ गए तुम, ये ऊपर को बढ़ गया भाई पूरा, जितनी स्पीड से बढ़ सकता था उतनी स्पीड से बढ़ा। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। तो जो ऊपर की इक्वेशन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सपोनेंशियल या जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न है वो है ये वाला, ठीक है। और रिजल्ट इन जे शेप कर्व, ये है जे शेप कर्व, ये वाला, ठीक है। व्हेन वी प्लॉट n इन रिलेशन टू द टाइम, n हमने क्या लिया था, पॉपुलेशन डेंसिटी जो शुरुआत में थी, और ये था टाइम। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सडनली एकदम बढ़ना शुरू हुई। क्यों बढ़ना शुरू हुई ये आप जानते हो, बिकॉज जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड हैं। भाई अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा, हो सकता है तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा ये वाला वीडियो, बट लेकिन प्लीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो if you are familiar with basic calculus, you can derive the integration form of the exponential growth equation as, अब dn by dt equal to rn के हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इंटीग्रल फॉर्म बना दी। इंटीग्रल फॉर्म का मतलब क्या है, ये कर दिया nt इक्वल टू n नॉट ert, ठीक है, nt इक्वल टू n नॉट ert हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे nt क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t,
मतलब शुरुआत में जो इनिशियल था वो तो क्या था, एन नॉट था, ठीक है। और एन नॉट तो क्या हो गया हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि शुरुआत में थी, और एन टी क्या हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितनी हो जाएगी। तो ये हो गया एन नॉट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, और ये हो गया एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। आर क्या होगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो कि हमने पढ़ लिया था। और ई क्या है नेचर ऑफ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जो कि इस इक्वेशन में यूज हो रहा है, ये हमने यहां पे ले लिया, ठीक है। अब एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, देखो कोई भी स्पीसीज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन में, कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम में उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब डार्विन ने क्या शो किया था, एक स्लो ग्रोइंग एनिमल है जैसे एलिफेंट है, वो भी क्या है अपने नंबर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है अगर उसको सब कुछ दिया जाए, मतलब उसकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए सब कुछ हटा दो भाई की, मतलब हाथी की जो पॉपुलेशन है उसको रोकने के लिए जो भी नेचर में चीजें होती हैं वो सब हटा दो तो हाथी भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। द फॉलोइंग इज एन anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially। तो कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो बहुत बहुत तेजी से ग्रो करती है, ठीक है। अब देखो अब पॉइंट समझो, क्या नेचर में कभी ऐसा होता है कि खाने की कभी कमी ना हो, अनलिमिटेड खाना हो? कमी नहीं होता भाई, खाना भी तो खत्म हो जाता है, हमारे घर में सब्जी भी खत्म हो जाती है तो फिर लानी पड़ती है। तो खाने की कमी होगी, रहने की जगह की कमी होगी, तो जो अभी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो एक्चुअल में नेचर में हमें नहीं मिलती है, ठीक है। हमें क्या मिलती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मिलती है नेचर में जो है, ठीक है। जनरली जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मिलती है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमने पहली लाइन क्या पढ़ी, कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की जो नेचर में रहती है ना, एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब कोई भी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो नहीं दिखा सकते क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो दिस लीड टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब भाई खाना लिमिटेड है, ये दो लोग हैं, इनके बीच में खाने के लिए लड़ाई हो जाएगी, फिर कंपटीशन होगा इनके बीच में। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, तो जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस कर जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे जो फिटेस्ट लिखा हुआ क्या तगड़ा लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो मार देगा दूसरे को वो है, या अकॉर्डिंग टू द डार्विन फिटनेस का मतलब क्या होता है, वो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The government of many countries has also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth। अब भाई जो बहुत सारी कंट्री की गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये देखा कि यार अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से हमारी कंट्री की बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, उससे आपस में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन में बढ़ने से हमेशा नुकसान होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को पहले से ही जो है बढ़ने से रोकना है। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। नेचर में क्या होता है, पर्टिकुलर कोई गिवन हैबिटेट है, एक एग्जांपल से ले लेते हैं, कोई जंगल है, ठीक है। अब ये जंगल है, इस जंगल में क्या है, कुछ इनफ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब रहने की जगह और खाना ले लेते हैं इसमें, ठीक है, रिसोर्सेज है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट कर सकता है। फिर से बता रहा हूं मैं, इस जंगल में मान लो 5 जो टाइगर है उनके लिए रहने के लिए खाना भी है और जगह भी है, ठीक है। मैक्सिमम कितने टाइगर आराम से रह सकते हैं, 5 टाइगर। 5 टाइगर के लिए रहने के लिए जगह भी है और उनके लिए खाना भी है, सब कुछ बढ़िया है यार, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उस जंगल के लिए टाइगर की जो केयरिंग कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5। अभी हम देखो पॉइंट पढ़ते हैं, लेट अस कॉल दिस लिमिट एज अ नेचुरल केयरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीसीज इन दैट नेचर। अभी यहाँ पे एक वर्ड आया केयरिंग कैपेसिटी। केयरिंग कैपेसिटी कैसे, मतलब मान लो कि जंगल है उसकी कुछ केयरिंग कैपेसिटी है। केयरिंग कैपेसिटी मतलब वो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को की केयर कर सकता है, उसको अच्छे से रख सकता है। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं कि जो जंगल है उसमें जो टाइगर है उसकी जो केयरिंग कैपेसिटी है वो 5 है, मतलब वो 5 टाइगर के लिए अच्छे से खाना प्रोवाइड कर सकता है जंगल, और उसे रहने के लिए अच्छे से जगह दे सकता है। 5 से ऊपर होता है तो भाई लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हम एक दूसरे में मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 जो है वो
5 में जो है अच्छे से रहेगा। एक मिनट यार, एक कॉल किसी आ गई, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये हो गया। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन एन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक पॉपुलेशन है जो कि ग्रो कर रही है हैबिटेट में विद लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं ना, अनलिमिटेड तो होता नहीं है। शो इनिशियली अ लैग फेज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना। एक जंगल है, वहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं। खाने की कमी, खाने एक टाइम के बाद कम हो जाएगा, रहने की जगह एक टाइम के बाद कम हो जाएगी। तो शुरुआत में जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो उसमें क्या आ गया हमारे पास, लैग फेज आएगा, फॉलोड बाय द फेज ऑफ एक्सेलरेशन। फिर ये पॉपुलेशन जो है तेजी से चलेगी। फिर आएगा डी एक्सेलरेशन और फाइनली अन एसिम्प्टोट। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, ऊपर चलते हैं यार। हाँ ये देखो है, इस वाले ग्राफ को देखना, वो ये वाला जो ग्राफ है एक्चुअल में क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो पहले आ गया लैग फेज, ठीक है। लैग फेज में क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी टाइम के साथ, फिर सडनली एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन देखो ये एकदम से बढ़ गई पॉपुलेशन। फिर आएगा डी एक्सेलरेशन, पॉपुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगी बढ़ना। और फिर आएगा एसिम्प्टोट, ये कांस्टेंट हो गया, देखो ये सीधे जाने लग गया। ठीक है, तो इसका फेज आता है, जैसे लैग फेज आ गया पहले, फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर डी एक्सेलरेशन आएगा, फिर एसिम्प्टोट आएगा। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ देगा यार ऐसे बना के कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब इसमें हुआ क्या, देखो ये ऐसे क्यों बना, ये वाला ग्राफ ऐसे क्यों बना, और जो ऊपर वाला ग्राफ है वो ऐसे सीधे क्यों चले गया, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। देखो जो ए वाला ग्राफ था उसमें हमने क्या देखा था, रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, और इसमें जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। यही तो पढ़ा ना, रिसोर्सेज अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं भाई, खाना पानी सब कुछ है, एकदम मौज है, तो वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे कोई भी पॉपुलेशन, और वो क्या है, रिप्रोड्यूस ही करते रहेंगे, और वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन थोड़े ही टाइम में बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक ये लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन, ये क्या है, के इज कॉल्ड केयरिंग कैपेसिटी। मैंने अभी बताया था केयरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कि कोई पर्टिकुलर हैबिटेट में कितने वो पर्टिकुलर स्पीसीज रह सकती है, वो कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जंगल में 5 शेर रह सकते हैं आराम से, तो वो 5 शेर जो है केयरिंग कैपेसिटी हो गई। मतलब जंगल 5 शेर को आसानी से खिला पिला सकता है, बढ़िया से रह सकते हैं। 5 से 6 अगर शेर हो जाएंगे तो वो उनके बीच में दिक्कत हो जाएगी, उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमने ये वाला पढ़ा था एक्सपोनेंशियल वाला, उसमें रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड थे। अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो वो कैरिंग कैपेसिटी से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी का यहाँ पे कोई रोल आएगा ही नहीं ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है, तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो कैरिंग कैपेसिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वो पॉपुलेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चली जाएगी। ये देखो ऊपर चली गई, ठीक है। और जो बी वाला है, इस केस में क्या हुआ, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या होगा, पहले पहले ये यहां से शुरुआत होगी, इट इज कॉल्ड लैग फेज, ठीक है। लैग फेज आया मतलब पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ी, देन उसके बाद क्या आएगा, लैग फेज के बाद एक्सेलरेशन आएगा, पॉपुलेशन एकदम बढ़ी। क्यों बढ़ी, शुरुआत में लैग फेज इसलिए आता है कि जो पॉपुलेशन है ना वो अपने आप को अडेप्ट कर रही है उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, तो धीरे धीरे वो ग्रो करेगी। फिर जब वो अडेप्ट हो जाएगी तो खाना खाना शुरू करेगी, उसके लिए जगह भी अभी काफी है, तो वो एकदम से ग्रो कर जाएगी पॉपुलेशन, जिसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। फिर अब खाने की थोड़ा सा कमी होना शुरू हो जाएगी, जगह की कमी होना शुरू हो जाएगी, तो इनमें क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन, मतलब जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही थी अब उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो थोड़ा स्लो हो गया। देन फाइनली क्या होगा, एसिम्प्टोट आ जाएगा, मतलब ये ऐसे कांस्टेंट जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये जो केयरिंग कैपेसिटी की लाइन है इससे ऊपर तो नहीं गया ना ये ग्राफ, और उससे ऊपर जा भी नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि केयरिंग कैपेसिटी एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसमें जो भी स्पीसीज है वो प्रॉपरली रह सकती है। उस कैरिंग कैपेसिटी से जैसे ही ऊपर होगा, जैसे मतलब 5 शेर की मैंने एग्जांपल लिया था, 5 से 6 शेर होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होने से दोबारा पॉपुलेशन जो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि केयरिंग कैपेसिटी जो है वो उसको रोक देगी। भाई खाना लिमिटेड है, रहने की जगह लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं, तो इससे के से ऊपर नहीं बढ़ेगा ये वाला ग्राफ जो है,
समझ गए होंगे आप ना, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। तो व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, अब ये एसिम्प्टोट आ जाएगा जो ऐसे करके जा रहा था सीधे, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच चुके हैं। फिर अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम रिजल्ट इन अ सिग्मोइड कर्व, ये अभी हमने देखा था ना, ऐसे सिग्मोइड कर्व बना था। ये जो टाइप का पॉपुलेशन ग्रोथ होती है इसे बोलते हैं बरहॉल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में आता है, इस नाम से भी आता है, बरहॉल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसमें क्या है, dn बाई dt इक्वल टू rn। ये वाली जो इक्वेशन थी ये तो किसकी थी उसकी एक्सपोनेंशियल की थी, और इसमें k माइनस एन अपॉन के हमने जोड़ दिया। तो इस केस में देखो क्या है, k की वैल्यू डाली हुई है, k इज कैरिंग कैपेसिटी। ऊपर वाला जो था उसमें k की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई k डाला ही नहीं था, क्योंकि k वहां पे मतलब ही नहीं रखता ना, वहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, n पॉपुलेशन डेंसिटी है, टाइम t हो गया, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो गया, k कैरिंग कैपेसिटी हो गया। अब सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मेनी एनिमल्स पॉपुलेशन आर फाइनाइट, जो रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब भाई लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते, इनफाइनाइट नहीं होते, और बिकम लिमिटेड सूनर और लेटर, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन। तो ज्यादा बेटर कौन सा है नेचर में, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, क्योंकि इसमें हम मान के चलते हैं कि जो हमारा रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो फाइनली यहां तक हमने कर दिया, अब इसको इतने रहने देते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आप लोग, ठीक है, और ये दोनों टॉपिक जो है आप अच्छे से करना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।